नया IBM 7 हौसला है। बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा दौर शुरू हो गया है, लेकिन आज पहले ही दिन हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सत्र की शुरुआत में ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के मंत्रियों के विवादित बयानों का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा सोनिया गांधी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सत्र के शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का बयान मांग रहे थे। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। सिंधिया ने संजय राउत के बयान का जिक्र किया, जिसमें मुसलमानों के मताधिकार वापस लेने की बात कही गई। इसके साथ ही कथित रंगभेदी टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। इस पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी इस बयान की निंदा की और कहा कि हर बात में प्रधानमंत्री को लाना ठीक नहीं। इसके बाद भी कांग्रेसी खेमा मंत्री के माफी पर अड़ा रहा। लगातार नारेबाजी की जाती रही। वेंकैया नायडू ने सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन हंगामा सदन में लगातार जारी रहा और हंगामे के बाद गिरिराज सिंह ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की और फिर संसद में अपने बयान पर खेद जताया। जो आदेश दिए हैं, प्लीज आप आपका जो आदेश है उस आदेश को तो हम मानते हैं, लेकिन हमने जो सवाल उठाया है और हमारे जो सदस्य उठा रहे हैं वो इतना महत्व है सारे स्त्री समाज के लिए एक ऐसा वक्तव्य देना इस सदन के एक सदस्य ने और बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस जो आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और समाज को तोड़ फोड़ के और अशांति फैलाने की जो बात कर रहे हैं, ये महत्व का मुद्दा है। इसीलिए हम ये उठाना चाहते हैं। आप उनको परमिशन दीजिए। और मंत्रीगण बार बार ये बात कर रहे हैं, इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर, तो उनको परमिशन दो या आप बोलोगे? नहीं, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अडजर्नमेंट मोशन दिया है, तो इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप उनको परमिशन दीजिए। ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो। आज इस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, देवी देवताओं को पूजा जाता है, लक्ष्मी को पूजा जाता है। और जो संस्कृत में हमारा श्लोक है कि यत्र नरियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और आज ये जो अशोभनीय टिप्पणी की है, केवल इस देश की महिलाओं के विरुद्ध नहीं, इस देश के हर वासी के विरुद्ध और नाइजीरिया के लोगों के विरुद्ध भी ये टिप्पणी की गई है। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर ने कहा है कि देश से हम माफी हमें चाहिए इस भारत देश से कि ऐसे मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं विदेश के दौरे पर हैं, उनके मंत्री ऐसे टिप्पणी करते हैं और मौन व्रत प्रधानमंत्री जी साधे हुए हैं यहाँ। आज हम चाहते हैं कि केवल इस सांसद और मंत्री के द्वारा माफी न मांगे जाए, लेकिन उनका त्याग पत्र मांगा जाए और प्रधानमंत्री स्वयं माफी मांगे सदन में कि ऐसे अशोभनीय टिप्पणी हमारी अध्यक्षा के विरुद्ध किया जाए। ये हमारी मांग आपके तरफ से। गिरिराज जी, यस महोदया, जो विषय आज उठा है, किसी का भी अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख हुआ है, मैंने कहा किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरी बातों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हो गया। दरअसल ये नौबत आई क्यों, हम आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्ली टिप्पणी की थी। राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा ना होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? पर एक पत्रकार मित्र नीरज गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, हंगामा हुआ,
क्या माना जाए इस मसले पर अब सब कुछ शांत हो चुका है गिरिराज के माफी के बाद? बिल्कुल प्रशांत, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि विपक्ष ने अपनी तलवारें मयान से निकाली हुई थी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ, लेकिन संसद की कार्यवाही का पहला स्थगन जो हुआ वो किसी और वजह से हुआ। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने काम रोको प्रस्ताव का एक नोटिस दिया था सुबह, ये कहते हुए कि सरकार के मंत्रियों की और दूसरे नेताओं की जो बदजुबानी है, जो विवादित बयान है, उन पर रोक लगाने के लिए एक चर्चा होनी चाहिए। हालांकि वो नोटिस तो स्थगित कर दिया स्पीकर ने, लेकिन मामला फ्लोर ऑफ द हाउस पर कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया। हालांकि स्पीकर ने यह कहा कि मैं माफी मांगती हूं जो सोनिया गांधी के खिलाफ गिरिराज सिंह का जो विवादित बयान आया था। वेंकैया नायडू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह कहा कि सरकार ऐसे किसी भी बयान के साथ नहीं है और सरकार उस बयान की निंदा करती है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने दबाव की राजनीति की। उन्होंने गिरिराज सिंह का इस्तीफा मांगा और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। ये दबाव की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की काम किया इसने। कार्यवाही स्थगित हुई। स्थगन के दौरान गिरिराज सिंह वेंकैया नायडू से मिले। वहां उन्हें वेंकैया नायडू ने समझाया कि सरकार आपके इस बयान के साथ कतई नहीं जा सकती है, बीजेपी भी नहीं जा सकती है, आपको इस पर खेद जताना चाहिए। इसके बाद गिरिराज सिंह ने खेद जताया और फिर मामला शांत हो गया और अब सदन की कार्यवाही चल रही है। लेकिन प्रशांत, इसमें दो बातें साफ हो जाती हैं। जो लगातार माहौल बना हुआ था कि विपक्ष भूमि अधिग्रहण बिल, खासतौर पर कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को सत्र के दौरान घेरेगा, आज पहले ही दिन कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ने यह इशारा दे दिया कि भूमि अधिग्रहण बिल भले ही उनके तर्कश का सबसे मजबूत तीर हो, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार को घेरेंगे और सरकार को बैकफुट पर डालने की कोशिश करेंगे। जी, भले ही पहली दिक्कत दूर हो गई हो आज जिसकी वजह से हंगामा हुआ, लेकिन क्या यह माना जाए कि सरकार की मुश्किल इस भूमि बिल पर सदन के भीतर अभी भी कम और खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल प्रशांत, मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह के बयान की अगर बात करें तो ये मामला उनके खेद जताने के साथ शांत हो गया है, लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल तो बड़ा मसला है। आज जब सरकार अध्यादेश को टेबल करेगी, आज उस पर कोई चर्चा नहीं होनी है, लेकिन लोकसभा के अंदर सदन के पटल पर रखा जाएगा वो अध्यादेश जो रिप्रोमलगेट करवाया था सरकार ने। नीरज, आपको रोकना चाहेंगे, सदन में हो रही है कार्रवाई और ऐसे में यमन में जो कार्रवाई हुई है इस पर सुषमा स्वराज विदेश मंत्री अपना बयान दे रही है। देशों के 1947 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। इस निकासी प्रक्रिया के दौरान हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग आंदोलनों की शुरुआत के उपरांत यमन में भारी उथल-पुथल के बारे में हम सब जानते हैं। उत्तरी यमन से विदेश के जेबी शिया गुट और राष्ट्रपति अब्दुल रब्बो मंसूर हादी के नेतृत्व में संघीय सरकार के बीच गंभीर मतभेद के कारण इस देश में सितंबर 2014 से ही राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था दिनों दिन बदतर होती जा रही है। भारत सरकार यमन में आंतरिक घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। यमन में बिगड़ते आंतरिक हालात से न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है, अपितु इससे वहां रहने वाले हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एवं कल्याण पर भी असर पड़ा है। सना स्थित, अध्यक्ष जी, सना वहाँ की राजधानी का नाम है। सना स्थित हमारे राजदूतावास के अनुमान के अनुसार यमन के विभिन्न क्षेत्रों में 4000 से अधिक भारतीय काम कर रहे थे। यमन में सुरक्षा माहौल के बिगड़ने की संभावना को देखते हुए विदेश मंत्रालय और सना स्थित हमारे राजदूतावास से इस वर्ष 21 जनवरी को, 19 मार्च को और 25 मार्च को 3 परामर्श जारी करके वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को उपलब्ध वाणिज्यिक साधनों की सहायता से स्वेच्छा से यमन छोड़ने का आग्रह किया था, क्योंकि उस समय सुरक्षित निकला जा सकता था। किंतु तब किसी ने भी इस सलाह पर ध्यान देते हुए यमन नहीं छोड़ा। तत्पश्चात स्थानीय सुरक्षा स्थिति का आकलन करने और हमारे राजदूतावास के अधिकारियों और वहां रहने वाले अन्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हेतु अपेक्षित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के संबंध में सलाह देने के लिए विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी दल ने 9 से 13 मार्च तक यमन की यात्रा की।
अध्यक्ष महोदय, हमने तत्काल अपेक्षित उपाय किए ताकि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमने यमनी एजेंसियों और क्षेत्र की अन्य सरकारों के साथ संपर्क साधा ताकि इन लोगों को सुरक्षित और समय पर निकाला जा सके। गठबंधन सैन्य बलों द्वारा यमनी हवाई क्षेत्र पर लगाए गए नो फ्लाई जोन तथा समुद्री मार्गों को बाधित किए जाने के कारण निकासी प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई थी और ये बहुत कठिन कार्य बन गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से 27 तथा 29 मार्च को सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बातचीत की और इस निकासी प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सऊदी अरब नरेश महामहिम सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ 30 मार्च को टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसके दौरान सऊदी नरेश ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व श्री अनिल वधवा की अध्यक्षता में विदेशों से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए स्थायी अंतर मंत्रालय समूह की बैठक 26 मार्च से नियमित आधार पर होती रही ताकि निकासी योजना बनाने, समन्वय करने और उसे कार्यान्वित करने का काम किया जा सके। हवाई तथा समुद्री मार्ग से निकासी की योजनाओं को प्रभावी बनाने तथा संशोधित करने के लिए 30 मार्च के बाद से मैंने स्वयं इस समूह की अनेक बैठकों की अध्यक्षता की। अध्यक्ष जी, हमने यमन में अपने नागरिकों और भारत में उनके परिवार के चिंतित सदस्यों की सहायता के लिए एक मिनट प्लीज आप बात समझिए, मेरी समझ भी नहीं आता है। अभी बिल तो पेश ही नहीं हुआ है, आप जो विरोध कर, ये तो ऑर्डिनेंस जनरल वे में जो नियम के अनुसार बात सुनो, आपको विरोध करना है। जब बिल इंट्रोड्यूस होगा बिल्कुल जोर से विरोध, मगर अभी बिल। और इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। यमन में हुए राहत कार्य पर अपना बयान दिया विदेश मंत्री सुषमा